हेलो नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये थोड़ा सा देखते हैं। जिसकी अगर हम बात करें तो प्रतिशत, क्या प्रतिशत या जिसको हम कहते हैं परसेंटेज, हमने क्या क्या डेवलपमेंट पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ा है। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा चल गया होगा कि हम किस तरीके से कितने सेकंड में कैसे आंसर निकाल पा रहे हैं। हमने पढ़ा था 1/2 परसेंटेज, हम रिवाइज जरूर करेंगे। सबसे ज़्यादा रिवाइज करने से क्या होता है, ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे। 1/2 के बाद 1/9, 1/7, 1/7 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 1/11, और अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, 1/12। इनके सभी की अपनी अपनी खासियत थी, वो सारी चीज़ें मैं नोट करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 1/2 की अगर बात करते हैं तो 1/2 50% होता है, तो फिर इसका आधा क्या था, तो फिर वो क्या हो गया था 25%। फिर 25 का फिर आधा क्या था, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 होता है 12.5। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 1/16 तो क्या हुआ था 6.25, 1/32 3.125%। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया था। लेकिन 1/9 का हमने क्या देखा था, 1/9 का मैंने बताया था 11.11% या फिर 11 एंड 1/9% होता है, ये आपको बताया था। इसका क्या रूल बताया था कि 11 से ही मल्टीपल अगर कोई डायरेक्ट संख्या है तो आपको 1/9 का ही फ्रैक्शन के रूप में कुछ ना कुछ 1/9 से ही मिलने वाला है। 1/7 का क्या बताया था, 1/7 की अगर बात बोलते हैं तो 14.2857% था। और इसको अगर वैसे लिखना चाहें फ्रैक्शन के रूप में तो ये परसेंटेज था। तो हमने इसके लिए क्या रूल निकाला था, हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट में देखा था कि जो भी संख्या होगी या तो 14 होगी या 28 होगी या 57 होगी या 71 होगी, यही संख्या आपस में गुथी हुई होगी, और आपस में गुथी हुई होगी तो आपको पहचानने में 1 से 2 सेकंड लगेगा कि ये 1/7 से डेवलप्ड हुआ, और 1/7 से डेवलप्ड हुआ तो आप डायरेक्ट 1 सेकंड में सोच सकते हो 14 दूनी 28, 28 हो रहा मतलब 2/7। मैंने बोला 57, 14 चौको 56, 56 और 57 के आसपास 14 चौको 56, 4/7। 1 सेकंड लग रहा है आपको सोचने में, ठीक है ना। अब 1/11 की अगर बात बोलते हैं तो ये क्या था 9.09%। बच्चे थोड़ी सी ध्यान रखना है कि हम जो परसेंटेज का पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा सीक्वेंस से पढ़ना, ताकि परसेंटेज का आपने पहला जो भी लेक्चर है वो देख लिया हो, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, इस तरीके से हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं बीच से लगे हो, तो थोड़ा सा पहले वाले वीडियो जरूर देखें। इसकी अगर बात करते हैं तो क्या होगा 9 एंड 1/11%। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा कि 9, मैंने कहा है 81.81 है परसेंटेज है, कितना बटे कितना हुआ, क्या हुआ, आप तुरंत कह दोगे सर 88 है। यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ 88, ये 88 नहीं 63.63% अगर कह रहा हूँ तो कितना हो रहा है 7/11। 1 सेकंड लगा आपको सोचने में, ये 1 सेकंड ही हमको सीखना है कि किस तरीके से हम ये डेवलपमेंट से ही सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। ठीक, ये चीजें आपने देखी कि कहां से क्या वैल्यू निकल रही है, और यही चीजें मैं बता रहा था। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि 9.09% होता है। समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। 9 एंड 1/11%, ठीक, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1/12 की अगर बात करता हूँ, 1/12 कितना होता है, अभी तुरंत बताया था मैंने 8.33%। फिर इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ये तो क्या बताया था मैंने, आप समझिए इस चीज को, इस चीज को अगर आप समझ गए तो पूरा डेवलपमेंट समझ चुके होंगे। यहाँ 11 का मल्टीपल दिखेगा, यहाँ पर यही संख्या इर्द गिर्द घूमती हुई दिखेगी, यहाँ 9 का मल्टीपल दिखेगा, और यहाँ पर आपको बताया था, अभी तुरंत बताया कि ये परसेंटेज आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। और ये वैल्यू का जन्म कहाँ से होता है, यहाँ से। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हमने पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूं कि 1/8 क्या होता है और किस तरीके से यह डेवलप्ड होता है। ठीक, वैसे 1/8 1/2 में मैंने बताया है, लेकिन 1/8 का अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी है, उसको भी हम सीखेंगे। चलें, चलिए तो हम शुरुआत से ही देखते हैं। हमको मालूम है कि 1 = 100%, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकला, क्यों निकला, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, और ये 1 का ही जन्म क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें बता चुका हूं। मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, आप समझिए इस चीज को, मैंने कहा 1/8 चाहिए, या फिर आगे अगर बात करें 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8,
7/8 और 8/8। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है, आपको पैसेंस बना कर रखना। मैंने कहा मुझे यहाँ 8 से डिवाइड कर दूँ और यहाँ पर भी 8 से डिवाइड कर दूँ, पर इससे पहले अगर मैं चाहूँ तो अगर मुझे कुछ चीज़ें याद है, 4 के मल्टीपल वाली चीज़ें याद है, तो मैंने कहा यहाँ पर 4 अगर कर दूँ, यहाँ 4 कर दूँ, तो ये होता है 25%। ठीक, और मैंने कहा 1/8 चाहिए मुझे, तो 1/8 चाहिए, तो इसका मैंने आधा किया, तो इसका आधा करूँगा तो 12.5%। 12.5% को दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे और फिर हम और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। मैंने कहा 1/8 होगा 12.5%, या इसको अगर चाहें तो 12 एंड 1/2% होता है। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम ये सारी चीज़ों को हटा के और डायरेक्ट जो परसेंटेज हमने लिखा था वो देख लेते हैं। 1 कितना लिखा था मैंने, 1/8, और 1/8 कितना बताया था, 12.5, यही बताया था, यही बताया था ना। या फिर इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 12 एंड 1/2%। चलिए, मैंने कहा मुझे 2/8 चाहिए, कितना चाहिए, 2/8। 2 अगर 8 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अगर थोड़ा सा हम दूर लिख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। 12 एंड 1/2%। अब समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा मुझे 2/8 चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। अब समझिए, अगर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1/4, और 1/4 कितना होता है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12, और 2 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24, और आधे में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1, तो आपने देखा कि ये 25% होता है। इसमें भी वैसे अगर करेंगे तो 25% आ जाएगा। ठीक, तो क्या कह सकता हूँ कि 2/8 अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 1/4 आराम से लिख सकता हूँ, और 1/4 को अगर मैं चाहूँ तो आपको आराम से पता है कि 25% होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए। अब हमें 3/8 चाहिए, क्या चाहिए, 3/8। तो 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 3 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8, और यहाँ पर करते हैं तो 12 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 36, और ये आधे में करेंगे तो 5 या 15.1 अंक बाद, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इनको दोनों को अगर हम सम कर दें तो आराम से 37.5% लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 12 में 3 का 36, और इसमें आधे में 3 का, तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको मैंने बोला कि न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए हमको, तो हमको छोटी बनाना है, तो इसको अगर लिखना चाहूँ तो 1 एंड 2 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये 36 और 1 अगर जुड़ता है तो 37.5% हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 37.5 एंड 1/2% लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो 37.5% या 37 एंड 1/2% हम आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम डेवलप्ड कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप करके हम पूरा परसेंटेज समझेंगे, डेवलपमेंट समझेंगे, बेसिक समझ रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको टाइम लगने वाला है नहीं। चले, चलिए। अब मैंने कहा कि मुझे 4/8 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/2, इससे ये कटेगा, और इसमें अगर 4 का करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 बाज चुको 48, 48 तो ये आ गया, और ये इसमें अगर हम करते हैं तो 20 आएगा, और 20 को हम अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 50%। और वैसे ही आपको पहले से पता है कि 1/2 50% होता है। ठीक, तो इसको हम 50% इसको भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि 4/8 कितना होता है, 50%। अब हमको चाहिए 5/8, तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया
और 5 से मल्टीप्लाई करते ही 5/8 आ जाएगा ये। और इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, और ये 5 में 5 का करेंगे 25 आएगा, 0.1 तो एक अंक बाद कितना हो जाएगा, 62.5%। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62.5%, या फिर इसको हम चाहें तो 62 एंड 1/2% आराम से हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम बाकी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। चलो, मैंने कहा मुझे 6/8 चाहिए। कितना, 6/8। यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई, और 6 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6/8 को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो ये 2 से 3 बार जाएगा, ये 2 से 4 बार जाएगा। कितना आ गया, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो 3/4 आ गया। और 3/4 आपको मालूम है 1/4 कितना होता है, 25%, 2/4 50%, 3/4 75%, है ना। तो आराम से हम इसको चाहें तो ये 2 से कटेगा 3 बार और ये 2 से कटेगा 4 बार। अगर हम इसको चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 75%। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7/8 चाहिए, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 7/8 तो हो ही जाएगा। और इसमें अगर बात करते हैं तो 12 7 84, 84% तो ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना होगा, 7 35, 3.5%। इनको दोनों का अगर हम कंप्लीट को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 87 एंड 87.5% हो जाता है। 87.5% हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 87.5%। इसको अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें तो 87 एंड 1/2% होता है। तो मैंने कहा कि 8/8। अब 8/8 आपको मालूम है कि अगर हम चाहें इसको तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/8 कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर आपको मालूम है 100% होना चाहिए। वैसे अगर देखें तो ये हो जाएगा, और ये 40% जो है 8 पंजे 40, तो ये हो गया। और इनको दोनों का अगर सम करेंगे तो 100 होता है, तो 1 बराबर 100% होता है। ठीक, कितना हो गया, ये 100%। चलिए कुछ पैटर्न हम समझते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद आगे और इसका डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से और चीजें निकल रही हैं। देखिए 1/8 की अगर हम बात कर रहे थे तो 1/8 को अगर हम और ढंग से समझें तो आप समझोगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ 0.5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट नंबर जो होता है ये तो हम पहचानना सीख जाते हैं, इनको पहचानने कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो डेसिबल या फिर जो फ्रिक्शन में होता है उनको पहचानने में दिक्कत होती है ना। समझ रहे हो ना आप? तो अगर ये चीज़ों में दिक्कत है तो इनको हम कैसे पहचानें। देखिए यहाँ पर 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है। तो अगर आपको लास्ट में 0.5 दिखता है, इसका मतलब 1 सेकंड के लिए आपको ये सोचना है कि कहीं ये 1/8 से तो नहीं बना है। अगर 1/8 से बना है तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 37.5 दिखते ही आपको 1 मिनट के लिए क्या सोचना है कि ये 1/8 से बना होगा। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5। आपने देखा कि कितना गुना है, 12 3 36, 3 गुना है, मतलब 3/8 होना चाहिए। 1 सेकंड लगा ना आपको निकालने में, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद इतने हो जाएंगे। आपने देखा कि ये 12.5 से बना होगा, कितने टाइम बना है, 12 3 36, 3 बार, तो 3/12 3 36 और 1 37। ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का तो कितना है, 1.5। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1.5। और इसमें 12 3 36 हो ही रहा है, 36 और 1 37 हो गया, निकल गया। अगर हम ये 87 देख रहे हैं, अगर हम 87.5% देख रहे हैं तो 87 को जैसे ही देखा मुझे मालूम है कि कितना होता है, ये कहीं ना कहीं 12 से बना हुआ, 12.5 से, और 12.5 होता है 1/8। अब 87 की अगर बात करते हैं तो अगर हम इस चीज़ को समझना, अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 87 आ रहा है, यानी 84 आ रहा है, और 8 से गुणा करता हूँ तो 96 आ रहा है। तो ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाला तो हो नहीं सकता, कम वाला होगा। अगर कम वाला होगा तो ये 7 में 5 का गुणा करेंगे 35, और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8। 7/8 समझ में आया कैसे? तो आपको 7/8 वैसे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप सोचोगे कैसे, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? मैंने कहा कि 87 दिख रहा है, 87 की अगर बात करते हो 12 7 84 होता है, 7 बार से ज़्यादा जा नहीं सकता। अगर 7 बार से ज़्यादा नहीं आएगा, 7/8 होना चाहिए। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे हम चलते हैं और फिर
और बाकी का डेवलपमेंट हम देखेंगे। क्या है बाकी का डेवलपमेंट? मैंने कहा मुझे चाहिए अब इसके बाद 9/8, 10/8 और 17/8, 25/8। इनको निकाल लेते हैं ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस और बढ़े कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। ठीक, 1/, किसकी बात कर रहे हैं? 1/, हम 8 की बात कर रहे हैं। 1/8 होता है 12.5। जैसे ये देखा मैंने कि 9 से हमको चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा अगर है तो उसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? ये सारी चीज़ें बताई थी। इसको अगर हम बदलने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं तो देखिए, आपको मालूम है कि 8 तो आएगा ही आएगा, 8 तो आना ही आना है। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। 9/8 आपको मालूम है कि 8 तो नीचे आएगा ही आएगा, 8 एकम 8, एक बार तो जाएगा ही जाएगा सर, और हमको 9 चाहिए, 1 जोड़ देंगे। तो ये एक मतलब तो होता है सर 100%, और 1/8 होता है 12.5%। तो क्या हम 112.5% बोल सकते हैं क्या? तो ये कितना होगा? इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और ये 100% होता है, और 100% और इसको जोड़ेंगे तो 112.5% होगा। ठीक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, फिर यहाँ पर देखा ऊपर बड़ी संख्या, लेकिन पहले इसको हम काट लेते हैं। किससे काट लें इसको? अगर हम पहले इसको काट लेते हैं, 2 से कटेगा ये 5 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार। जैसे आपने 4 देखा 1/25 होता है, और इसको अगर पहले तो हम टुकड़े में कर लें, ऐसा कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 100% होता है, ये 25% होता है। ये दोनों को अगर हम साथ में लिखने की कोशिश करें, क्या होता है? ये 100 होता है, ये 1/4, ये 100% और 1/4 कितना होता है? 25%। तो क्या इसको हम 125% लिख सकते हैं क्या? 125% लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसकी अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी अगर बात करते हैं तो 8 दूनी 16, सर 8 तो आएगा यार, 16 17 चाहिए, 1 जोड़ दें तो क्या होगा? 2 कितना होता है सर? 200% होता है, और 1/8 होता है कितना? 12.5%। तो क्या 212%, 212.5% कह सकते हैं हम। इसकी अगर बात करें सर, 8 3 24, हमको चाहिए 25, 1 कर दें तो क्या 300, क्या हो जाएगा? 300% हो जाएगा, और 1/8 12%, तो 312 सही 1/12। तो इसको हम 312.5% आराम से कह सकते हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न यूज हो रहा है नहीं हो रहा उसको देखते हैं। देखो 0.5 दिखते ही हमको 1/8 याद आना चाहिए, और 1/8 अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/8 होता है 12.5। 12.5 की अगर बात करते हैं तो लास्ट में 0.5 अगर आता है तो तुरंत आपको सोचना है कि 1/8 का कुछ ना कुछ इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। देखो 0.5 यहाँ पर कंप्लीट नंबर है, ये तो पता होता है हमको। 0.5 जहाँ पर भी 0.5 आता है आपको 1 सेकंड के लिए सोच कर देखना है कि किस तरीके से हम इनको डेवलपमेंट में जो चीज़ें निकल रही है उनसे हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, है ना? तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए हम आगे चलते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो आगे हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए तीनों चीज़ों एक साथ समझेंगे ताकि आपको टाइम ना लगे और आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए अब हम समझेंगे 1/6, 1/6 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक 1/6 से पहले हम समझ लेते हैं वो चीज़ ये है कि 1/16, 1/16 की अगर हम बात करते हैं तो 1/16 कितना होता है? कितना होता है? 6.25% होता है। और 1/15 कितना होता है? 60, ये होता है। ठीक है ना? और 1/17 कितना होता है? कितना हो जाएगा? ये 6 इस तरीके से हम छोटे छोटे परसेंटेज निकाल लेंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? 1/16। 1/16 से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर जाएं और वो चीज़ें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। चलिए, इतना तो आपको पता है 1 = 100%। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे 1/16 चाहिए,
अब 1/16 चाहिए तो क्या करूँगा, यहाँ पर 16 से डिवाइड, यहाँ पर भी 16 से डिवाइड, और अगर 16 से इसको डिवाइड 4 से काटता हूँ तो ये आएगा 25%, और इसको 4 से काटता हूँ तो 4, कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 24, और 24 के बाद कितना बच जाएगा 1, है ना, और 24 इसको हम इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि 1/16 2/16 3/16 और 4/16 और 5/16। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। 6/16 7/16 ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए 1/16 अगर 16 की बात करते हैं, 1/16 अगर हम 16 की बात करते हैं तो वो पहले हम 1/16 हमने निकाला था, 1/16 होता है 6.25%, या फिर अगर आगे बात करें तो 6 and 1/4%। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं आराम से 6.25% या 16 and 1/4% आराम से कह सकते हैं। ठीक, अब मैंने कहा मुझे चाहिए 2/8, क्या चाहिए 2/8, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 से अगर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 2/8 की अगर बात करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/8 हो जाएगा ये, और 1/8 अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और ये 25 दूनी 50, तो 50 को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दशमलव के बाद 0 का होने का मतलब कोई बात नहीं है, तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर मैं चाहूँ, इसको अगर मैं डिवाइड करके चाहूँ तो इसको 1/8 लिख सकता हूँ, और 1/8 आपको पहले से पता है कितना होता है, 1/8 12.5% होता है। 6 दूनी 12, 12 में और 25 दूनी 50, तो 0.5% यहाँ से आ गया, और इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 12 and 1/2%। ठीक, समझ में आया इतना? चलिए अब हमको चाहिए 3/16, कितना चाहिए 3/16, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई करते 3/16 आ जाएगा ये, और इसमें गुणा करते 18 तो आ ही जाएगा, और 25 3 75 ये आ जाएगा, और इसमें अगर 3 से करते हैं तो 6 3 18 आ जाएगा, और 3/4%। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि इसको अगर हम चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 18.75%, या इसको चाहें तो 18 and 3/4% के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और फिर और समझते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही है। चलिए, मैंने कहा मुझे 4/16 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करते 4 से ये कटेगा तो कितना आएगा 1/4। 1/4 आपको पहले से पता है कि 25% होता है, तो अब इसको हम काट के कैसा लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 आपको पहले से मालूम है कि कितना होता है 25%। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे चलते हैं। अब हमको चाहिए कितना 5/16, अगर 5/16 चाहिए तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 5 में यहाँ से मल्टीप्लाई, और 5/16 ये हो गया, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 पंजे 30। अब दशमलव आएगा, देखो समझना, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125 होता है,
इसको अगर दशमलव में लिखना चाहें 2 अंक बाद दशमलव तो ऐसा लिख सकते हैं। ये कंप्लीट नंबर को लिखना चाहें तो 31.25% आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 31.25%, या फिर इसको रेशियो में अगर लिखना चाहें तो आराम से आप यहाँ 5 कर दोगे और 6 पंजे 30 और 5/4। जैसे ऊपर बड़ी संख्या है इसको रेशियो में फ्रिक्शन में बनाओगे तो 1/4, ये 30 और 1 31 हो जाएगा और 31 एंड 1/4% बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे चलते हैं और फिर इसको हम और अच्छे से और बाकी जितना भी डेवलपमेंट है वो सीख रहे हैं। धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी में हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट सीख रहे हैं। डेवलपमेंट से ही आपकी जो एक नया और अच्छा रास्ता जिसको कह रहे हैं कि कम टाइम में हम सॉल्यूशन कर पाएँ, वो यहीं से निकलेगा। और यहीं से अगर निकलेगा तो धीरे धीरे आपको बूंद बूंद करके घड़े भरने की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ से कर रहे हैं। धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं और फिर इसके बाद हम थोड़ा लेवल बढ़ाते बढ़ाते फिर स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ में आपका प्रैक्टिस भी होगी और फिर आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हमारा टाइम लग रहा था, टाइम जहाँ पर लग रहा था उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि टाइम आपका कम लगे और जल्दी सॉल्यूशन निकले और उसके बाद आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप का जो स्कोर है या मॉक टेस्ट लगाते होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट आप में जो सुधार देखने के लिए यहीं से मिलेगा। तो इसीलिए आपको साथ में बने रहना है और कंटिन्यू करते रहना है। अगर मुझे आप चाहिए कितना 6/16, तो 6/16 चाहिए, तो यहाँ से अगर इनको आपस में काटता हूँ तो ये 2 से कितने बार कटेगा 6/16 चाहिए और 6/16 चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ तो कितना बार 3 बार और ये 2 से काटता हूँ तो 8 बार, तो 8/3 जैसे ही देखा मैंने 12 तेरी 36 37% हो जाएगा। तो ये आपको कितना आ जाएगा 3 कितना आएगा 2 से काटेंगे 3 बार और ये 2 से काटेंगे 8 बार, तो कितना आ जाएगा 37.5%। या इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसमें अगर चाहें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये 50 कर दें या 0.5 कर दें। दशमलव के बाद कोई संख्या है तब तो ठीक है, दशमलव के बाद संख्या के पीछे आप जितना भी जीरो लगाना लगा सकते हो। तो यहाँ देखने में सही लगता है 25 50 75 25 50 75, ये इसलिए हम आराम से जीरो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने इसको पढ़ा भी था क्या होता है ये। अब 7/16 ये हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा करेंगे 42, तो यही आ जाएगा। और 25 सतह कितना होता है 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना होता है 150 और 25 सतह कितना हो जाएगा 175। 25 सतह कितना हो जाएगा ये बताओ। देखो 25 छक्का 150 होता है, 25 सतह 175। 175 अगर हम बात करते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 43 और 0.75%। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? आपको ये तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो 6 12 18 25 31 फिर कितना हो गया 37, तो आपको थोड़े से डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 7×42, और अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 7/4। आपको पता है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 और ये हो जाएगा। तो आपको 40 और 1 तो 42 और 1 43, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 43.75%। या फिर इसको अगर हम आगे चाहें तो 43 पॉइंट नहीं, अगर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 3/4%। ठीक, समझ में आ रहा है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कितना आएगा 37 एंड 1/2%। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी कंप्लीट नंबर है। ये चीज़ हमने सीखी और इसी से कुछ हम निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 1/16 की अगर बात करता हूँ तो लास्ट में 0.25 दिख रहा है, पॉइंट के बाद 0.50, पॉइंट के बाद 0.75, यहाँ पर कुछ नहीं 0.25 0.5 0.725। तो आपने देखा 25 50 75 25 50 75 ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आपको 0.50 या 0.25 या फिर 0.75
ये परसेंटेज के लास्ट में अगर आपको दिखते हैं, इसका मतलब आपको ये सोच कर रखना है कि 1/16 से ही ये कहीं ना कहीं जनरेट या डेवलप्ड हुए होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो हम दोनों चीज़ों को साथ में कंबाइन करके समझते हैं और दोनों का हम दोनों ही चीज़ें लिख लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। चलिए, मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था आपको, वो क्या पढ़ाया था? 1/16 और 1/8, और 1/8 की अगर बात बोलता हूँ तो ये 12.5 बताया था, फिर 1/4 बताया था, सॉरी क्या बताया था आपको? 1/4, और 1/4 कितना था? 25%। फिर 1/4 के बाद 3/8 बताया था, 3/8 कितना बता दिया था? 37.50%। यहाँ पर भी जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 4/8 कितना बताया था? 4/8 बताया था 50%। फिर 5/8 कितना बताया था? 62.5, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा। फिर 6/8 कितना बताया था? 6/8 की अगर बात करते हैं तो ये 2 से कट रहा था 3 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 75% के आसपास। और फिर लास्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था 7/8। 7/8 की अगर बात कर रहे थे तो कितना आ रहा? 12 7 84, 84 और 3 87, 87.50%। चलिए, अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। दोनों को आगे पीछे मैंने डेवलप्ड करवाने के पीछे का कुछ कारण रहा होगा, तभी ये करवा रहा था। आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट नहीं बोलूँगा मैं, तो आप लास्ट के पॉइंट के बाद का डायरेक्ट संख्या बोल रहा हूँ। 25, 25, 25, 0.25, 0.56, 50, ऐसा नहीं बोलूँगा, तो मैं डायरेक्ट संख्या बोल देता हूँ। ऐसा बोला नहीं जाता है। हालांकि देखिए, यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ पर 50 दिख रहा है, यहाँ पर 75 दिख रहा है, यहाँ पर 25 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ 75 दिख रहा है, यहाँ पर 50 दिख रहा है, यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ पर 75 है ही है, यहाँ पर 50 दिख रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? चलिए, मैं नोट करवा देता हूं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। देखिए, पॉइंट के बाद अगर ये परसेंटेज दिख जाए या पॉइंट के बाद ये परसेंटेज दिखता है या आपको ये परसेंटेज दिखता है, इसको अगर रेशियो में लिखें तो 1/2, 3/4 और 1/4। ठीक, ये अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको एक सेकंड के लिए सोचना कि या तो 1/16 होगा या 1/8, दोनों से आंसर निकलेंगे। ये ध्यान रखना, आपको इसको याद रख लिया तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, और उसको याद रख लिया तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं। दोनों से आंसर निकलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो आपको सिर्फ सोचना है और एक सेकंड में आप समझ जाओगे कि 0.5 या लास्ट में 1/2 या 3/4 या 1/4, ये सारे परसेंटेज में अगर दिखते हैं, आपको ये याद रख लेना है 1/8 या फिर 1/16 से ही जनरेट हुए होंगे। क्यों जनरेट हुए आपके सामने लिखा हुआ है, क्यों जनरेट हुए, कैसे जनरेट हुए। तो आपको ये जरूर चीज़ें सोचना है, क्योंकि डायरेक्ट मुझे अगर कोई कह देता है कि 62.5% क्या होना चाहिए, ठीक है, 62.5% किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर इसको हम आगे और डेवलप्ड करें तो आप ये समझ पाओगे कि किस तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक, देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट तौर पर मान लेता हूँ, चलिए आपको आगे जाकर समझाता हूँ कि क्या दोनों ही चीज़ों से निकल रहा है आंसर या नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, 7/8 ही बोला था क्या? 7/8 बोला था, 87.50%, यही था। अगर ये परसेंटेज मुझे दिखता है तो मैंने कहा कि लास्ट में 50 पॉइंट के बाद 50 ऐसा बोला नहीं जाता है, 0.5% या 0.25% या 0.75% अगर दिखता है तो आपको क्या सोचना है? आपको सिर्फ ये सोच कर देखना है कि या तो ये 1/8 से निकलेगा या फिर ये 1/16 से निकला होगा। अब समझना इस चीज़ को।
ये होता है 12.5 और ये होता है 6.25%। ठीक, अब समझना इस चीज़ को। अगर मुझे इसके पास तक पहुंचना है तो ये 12 में मैं किसका गुणा कर दूं, 12 में किसी भी चीज़ का गुणा करूं और उसका आधा जोड़ दूं, मतलब जिससे गुणा करूंगा उसका आधा। मैंने कहा ये 12.5 है, इसमें मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको अगर टुकड़े में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और मैंने कहा मुझे 87 चाहिए, तो 87 तो छोड़ो, पहले हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आ रहा है, 84 आ रहा है। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, तो 96 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 7 से अगर करते हैं तो ये 7 हो गया, और 7 से करने के बाद 84 हो गया। और ये 7 का आधा कितना आ जाएगा, यही होगा, और 7 का आधा यही निकल कर आ गया, क्या यही निकल के आ गया। अब इससे अगर देखते हैं तो इससे अगर हम देखें तो आप समझ कर देखना, हमको चाहिए 87, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 होगा, 11 से करते हैं 66 हो रहा है, 12 से करते हैं बड़छंग 72 हो जाएगा, 13 से करते हैं 13 सत्ते तिरछंग 78 हो जाएगा, 14 से करते हैं 14 छक 84। अब 84 अगर हो गया, इसमें 14 का कर देते हैं, आप समझना, इसमें अगर 14 कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं ओवरऑल सोल्व कर रहा हूँ तो क्या ये 7/8 आ रहा है क्या, और इसमें अगर 14 कर रहा हूँ, 14 छक्के 84 है ना, 14 छक्के 84 हो जाएगा। और ये दशमलव लगा के, और 14 और 25 का अगर करता हूँ तो 25 8 200 होता है, और 25 12 300 होता है, और 25 14 कितना हो जाएगा, 25 14 कितना हो जाएगा आपको 350 होता है। तो इनको दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ तो क्या मेरे पास यही निकल कर आ रहा है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इससे आंसर निकलेगा इससे नहीं निकलेगा, दोनों से निकलेगा। इसीलिए आपको दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ाई कि आपको समझ में आए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या वो आपस में सब एक दूसरे से गुथी हुई है क्या, बिल्कुल गुथी हुई है। तो आपको ये याद रख लेना है क्या कि लास्ट में ये परसेंटेज या दशमलव के बाद ये परसेंटेज, या फिर आपको और क्या देखने के लिए मिल सकता है, या दशमलव के बाद ये परसेंटेज, और इनको अगर चाहें तो 1/2 परसेंटेज दशमलव के बाद मतलब कंप्लीट नंबर के पीछे, ये होगा 3/4 परसेंटेज, या फिर ये 1/4 परसेंटेज निकल कर आएगा। ये कहीं ना कहीं 1/8 और 1/16 से ही निकल कर आ सकता है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई आपको।